बिहार के शिक्षक जिनको ट्रांसफर चाहिए वो इधर ध्यान देंगे। ट्रांसफर की नई एसओपी तैयार हो चुकी है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बिहार में आने वाले टीचर ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में, जिसका एसओपी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। किन किन शर्तों को रखा गया है इस पे चर्चा करेंगे। कैसे ट्रांसफर होगा, 3 चरणों में ट्रांसफर होगा, किसको कैसे, स्टेप वाइज सभी चीजें जो है वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले किसको मिलेगा? अच्छा, एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे TRA 3 वालों का नहीं होगा ट्रांसफर। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग ट्रांसफर से संबंधित जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। सरल भाषा में आपके लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करूं ट्रांसफर एसओपी का जो प्रमुख बिंदु है उसका सारांश नीचे दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी पात्रता और कट ऑफ की तिथि की। तो सेवा अवधि में छूट मिलेगा। जो पहला चरण है ट्रांसफर का, जो फर्स्ट फेज में ट्रांसफर होगा, उसमें आवेदन करने के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त को शिथिल किया गया है। यानी कि पहले चरण में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके सर्विस को 5 साल मिनिमम हो गए होंगे। अगर आपकी सेवा को 5 साल पूर्ण हो गए हैं तभी केवल और केवल पहले चरण में यहाँ पे ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं TRA 1, 2 और 3 वाले, ये लोग पहले फेज में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला कह रहा है पात्रता की सीमाएं, यानी कि जो प्रोबेशन अवधि में जो भी कार्यरत या फिर शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, जो वो लोग भी जो है वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, बोला गया है कि जो लोग प्रोबेशन पीरियड में है। अब यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में कौन लोग हैं? तो आप कहेंगे TRA 3 वाले हैं, प्रधान शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी TRA 3 वालों के साथ, प्रधानाध्यापक है। तो ये लोग जो हैं, इन लोगों का जिनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, वो लोग इस चीज के लिए यहाँ पे जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। बात करेंगे आगे की। विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित हुए शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिनका भी 2 साल में ट्रांसफर हुआ है वो लोग भी अप्लाई दोबारा से कर सकते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत रखी गई है भाई। आपने सबके लिए एलिजिबल कर दिया, क्राइटेरिया बना दिया यहाँ पे, यहाँ तक कि जो अभी हाल ही में ट्रांसफर लिए हैं उनको भी बोल दिया कि ठीक है आप भी अप्लाई कर लो। बट ये बिल्कुल गलत है कि TRA 3 वाले नहीं करेंगे, प्रधान नहीं करेंगे, प्रधानाध्यापक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, निकाला है, तो इनके लिए क्यों नहीं। बात करेंगे हम लोग आगे की। कट ऑफ की तिथि जो है वो कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस और सेवा अवधि दोनों का जो कैलकुलेशन है वो 31 मार्च 2026 के आधार पर होगी। ठीक है, तो चलिए ये तो रही कट ऑफ की बात करेंगे आगे की। शिक्षकों की आवश्यकता और अधिशेष यानी कि सरप्लस टीचर की कैसे पहचान होगी, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। तो जो आपका छात्र नामांकन आधार होगा 2025-26 के नामांकन और RTI का जो अधिनियम है 2009 के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में टीचर की कितनी जरूरत है वो जो है वो तय किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद जो है वो एक्स्ट्रा रखा जाएगा, उसको छोड़ के बाकी बात करेंगे और कितने टीचर चाहिए। तो बोला गया है कि यहाँ पे 5 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थापित शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा माना जाएगा। ठीक है, अब यदि किसी विद्यालय में सभी शिक्षक 5 वर्ष से कम अवधि वाले हैं तो सबसे कम समय वाले शिक्षक को अधिशेष के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई भी टीचर, किसी स्कूल में कोई टीचर 5 वर्ष से कम टाइम से है, तो उसमें जो सबसे लेट से जिसने ज्वाइन किया है, जिसकी ज्वाइनिंग सबसे लेट में है, उसको एक्स्ट्रा टीचर के रूप में काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि मान लीजिए अगर आपने अपने स्कूल में सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है, प्राइमरी स्कूल की यहाँ पे बात चल रही है, तो आप जो है वो सरप्लस की कैटेगरी में आएंगे, एक्स्ट्रा टीचर की कैटेगरी में आएंगे, तो आपका जो है वो ट्रांसफर जल्दी होगा। बात करेंगे हम लोग आगे की। हाँ, लेकिन एक अपवाद है। क्या कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, देखिए सरप्लस टीचर की ट्रांसफर जो है वो होना ही होना है, फिर चाहे आप चाहो या ना चाहो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। बोला गया है कि जो 31 मार्च 2026 तक जिसकी एज 58 साल पूरी हो चुकी है, उन लोगों के लिए रैशनलाइजेशन के लिए उनको चिन्हित नहीं किया जाएगा जब तक वो खुद ना चाहे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो अगर आप सरप्लस की कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप चाहो नहीं चाहो, आप जो है आपका ट्रांसफर निश्चित होना
तय है, ठीक है। और सरप्लस का क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, जिसने सबसे लेट में स्कूल ज्वाइन किया है उसका ट्रांसफर जो है वो सबसे पहले किया जाएगा। बात करेंगे आगे की स्थानांतरण प्रक्रिया का क्या क्रम रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रथम चरण की बात करेंगे। कुल 3 चरणों में इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। पहला क्राइटेरिया है समायोजन, जिसको हम लोग समानुपातीकरण कह रहे हैं। इसमें क्या है, जो एक्स्ट्रा टीचर है उनको जहां पे टीचर कम है उस स्कूल में भेजा जाएगा। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा टीचर है, अधिशेष शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर होगा। बात करेंगे हम लोग आगे की। सेकंड जो चरण होगा इसमें आपका पारस्परिक स्थानांतरण होगा, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। इसके अंतर्गत जिला, प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो है आपका सरप्लस टीचर का ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद म्यूचुअल लोगों को मौका दिया जाएगा, उसके बाद जो सामान्य स्थानांतरण है यानी कि जो जनरल ट्रांसफर है उस पर विचार किया जाएगा। बात करेंगे आगे की। तो समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद बची रिक्तियों के आधार पे जो नॉर्मल ट्रांसफर है उसका प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। तो ये कुल 3 स्टेप है। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो विकल्पों का चयन कैसे करेंगे, नियम क्या है। तो जिला प्रमंडल के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप मैक्सिमम 30 स्कूल का चयन कर सकते हैं। इस बार आपको स्कूल चुनने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप बाहर से हैं, अंतर जिला है या फिर अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अगर करना चाह रहे हैं तो आपको 5-5 जिलों या फिर प्रमंडलों का विकल्प जो है वो दिया जा सकता है। बात करेंगे आगे की। शिक्षक या तो जिला प्रमंडल के अंदर का विकल्प चुन सकते हैं या अंतर जिला या फिर अंतर प्रमंडल का। अच्छा, वरीयता का क्या क्राइटेरिया है। देखिए, अंतर जिला यानी कि जिला के अंदर या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण होने पर शिक्षक की जो वरीयता है वह नए जिला या फिर प्रमंडल में संबंधित नियुक्ति वर्ष के कैडर में सबसे निम्न हो जाएगी। यानी कि अगर आप करवाते हैं ट्रांसफर अंतर जिला में तो आपकी जो वरीयता है वो सबसे नीची हो जाएगी। बात करेंगे आगे की। अगर सेम अंक हुआ, ठीक है, तो इस कैटेगरी में क्या होगा कि समान अंक होने पे जो महिला टीचर है यानी कि जो फीमेल टीचर है उनको गृह प्रखंड और पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिले वाले विकल्प में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि महिला को बोल दिया जाएगा कि भाई आप अपने होम, आपका जो भी ब्लॉक है उसमें जाइए, और पुरुष शिक्षक को बोला जाएगा कि जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है आपको उसकी प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो ये कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस हैं। बोला गया है कि जो चिकित्सा और दिव्यांगता दावा है यानी कि गंभीर बीमारी और दिव्यांगता के दावों के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी जैसे कि सिविल सर्जन या फिर मेडिकल बोर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर मान लीजिए आप सरस्वती विद्या निकेतन में है यानी कि मॉडल स्कूल में है तो इसको इस स्थानांतरण की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। और आपने प्रीवियस में जितने भी, जैसे कि कुछ लोगों ने TRA 2 वाले और TRA 1 वालों ने भी, जो मेल टीचर है, वुमेन्स का तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है, जो मेल टीचर रह गए हैं या फिर वो जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, अगर आपने प्रीवियस में कोई ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपने किया हो, तो वो सारे जो ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन है वो रद्द समझे जाएंगे। और अंतिम बात यही है कि आपका जो ट्रांसफर है वो ई शिक्षा कोष से ही किया जाएगा। अदर कोई ऑफलाइन या फिर कोई अन्य सोर्स आपके ट्रांसफर के लिए नहीं है। आप केवल और केवल अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर का नया SOP है। इसी के आधार पे आपका ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले रैशनलाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा टीचर जाएंगे, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर और अंत में जनरल ट्रांसफर। तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि भाई TRA 3 वालों का इस SOP के हिसाब से उनको ट्रांसफर का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उनकी सेवा अवधि को 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि उनका प्रोबेशन पीरियड भी चल रहा है। और प्रधानाध्यापक जिन्होंने ज्वाइन किया था TRA 3 वालों के साथ और जो प्रधान शिक्षक हैं वो लोग भी इस ट्रांसफर की नीति में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाते हैं। बाकी देखते हैं, अगर जब पोर्टल खुलेगा तो फिर देखेंगे कि किस हिसाब से हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इनको म्यूचुअल में मौका दे दें, ऐसा हो सकता है। हालांकि जनरल ट्रांसफर तो इन लोगों का संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और बिहार टीचर संबंधित सभी जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।